देवी तुलसी से जुड़ी यह कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित एक दिव्य लीला है। एक समय भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उसी तेज से समुद्र से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर जालंधर नामक एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी जालंधर नगरी कहलाती थी। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। उसका विवाह जालंधर के साथ हुआ। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली था और अपने बल के घमंड में चूर रहता था। एक दिन उसे माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। इससे जालंधर को पराजय मिली। इसके बाद वह देवी पार्वती को पाने की लालसा लेकर कैलाश पर्वत पहुंचा। उसने भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप जाने का प्रयास किया, परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने यह पूरा वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। देवताओं को ज्ञात था कि जालंधर की शक्ति का मूल कारण उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म है। जब तक वृंदा का सतीत्व सुरक्षित है, तब तक जालंधर को न तो पराजित किया जा सकता है और न मारा जा सकता है। इसलिए जालंधर के विनाश के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना आवश्यक हो गया। भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण किया और वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली विचरण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे। उन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि रूपी भगवान विष्णु ने क्षण भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर उत्पन्न किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। यह दृश्य देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने माया से सिर और धड़ जोड़ दिए, लेकिन स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इस छल को पहचान न सकी और जालंधर रूपी भगवान विष्णु के साथ पतिव्रता धर्म का पालन करने लगी। इसी क्षण वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। उधर युद्ध में जालंधर अपनी शक्ति खो बैठा और मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को शिला बनने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा का शरीर भस्म हुआ, वहीं एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में महान यश प्राप्त होगा। अब बात करते हैं तुलसी के धार्मिक महत्व के बारे में। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यमदूत असमय प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी पूजन का पुण्य गंगा और नर्मदा के समान माना गया है। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी दल और गंगा जल हो, तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले की छाया में किया गया पितरों को श्राद्ध उन्हें मोक्ष दिलाता है। आज भी जालंधर भूमि इसी दैत्यराज जालंधर के नाम से जानी जाती है। सती वृंदा का मंदिर कोट किशनचंद मोहल्ला में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ 40 दिनों तक सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।